हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, जो हमारी बाईटी पर ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास चल रही है, ठीक है, तो कौन कौन सी, एक तो जो हमारी स्पेशल क्लास जो हमारे क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, तो उसकी हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, यानी कि 5 क्लास, ठीक है। तो एक तो हुई है पहली बुक की क्लास, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट में हुई है और इम्पोर्टेंट धाराएं हुई हैं महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जितनी भी हैं आपके अनुसार, सिलेबस के अनुसार, ठीक है। और आरडे टेबल कराई गई है और विटामिन्स वाली क्लास हुई है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी ये पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्या करो, पहले तो पीछे वाली क्लास देख लो अच्छे से, ठीक है। और आज क्या रहने वाली है, वही स्पेशल यानी कि क्रैश कोर्स में हमारी जो आज की क्लास कौन सी रहने वाली है, सार्वभौमिक टीकाकरण वाली क्लास आज रहने वाली है हमारी। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और हाँ, जो टॉपिक 22 MCQ रैपिड फायर जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई है, ठीक है, टॉपिक 22, तो उसका पहला टॉपिक तो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, जो इवनिंग में 6 PM आएगी। पहले सुबह में आनी थी वो 9:30 बजे, परंतु 6 PM शेड्यूल कर दी गई है। तो शाम को 6 PM कौन सी क्लास आएगी, जो हमारा टॉपिक सेकंड है, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, तो टॉपिक सेकंड जो है हमारा शाम को होगा 6 PM। सभी को क्लास नहीं, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है, ठीक है। चलिए, और जो हमारी रिवीजन सीरीज एक और जो प्रहार सीरीज चल रही है, तो उसको आपको क्या करना है, टेस्ट के तौर पर लेना है। ओके, कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। बस अच्छे से मेहनत से पढ़ती रहिए डियर। जितना रिवीजन करेंगी, जितना ही ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। रिवीजन करिए, प्लस टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारी टेस्ट सीरीज अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज से क्या है, हमारा टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट हुआ है आज से फिर, ठीक है। तो इधर आप जितनी भी क्लासेस चल रही हैं MCQ रिवीजन ये लेते रहिए, प्लस जो प्रहार सीरीज चल रही है, जो मिक्स क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है वो करते रहिए, और जो यह स्पेशल क्लास चल रही है क्रैश कोर्स वाली ये करते रहिए। फिर प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है टेस्ट सीरीज। आज तो उससे पता चलता है कि आपके कितने सही हुए, आप कितना भी पानी में हो, कितने बच्चों से आगे हो, ठीक है। तो यही सब अच्छे से मेहनत करते रहिए, खुद पर वर्क करिए, खुद से मेहनत कराइए, दूसरों पर डिपेंड न रहकर, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हमारा रहने वाला है टीकाकरण। देखो, पहले तो क्या है, हमें टीकाकरण, और हाँ एक और बात, देखो आज ना मैं नोट करके लेकर आई हूँ। मेरी राइटिंग उतनी ठीक तो है नहीं, पर यह है हाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर 1-2 वर्ड आपको समझ में ना आए तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, टीकाकरण पहले हमें पता होना चाहिए टीकाकरण है क्या। देखो, किसी विशिष्ट बीमारी के प्रति व्यक्ति को बिना रोग उत्पन्न किए प्रतिरोधक बनाना टीकाकरण कहलाता है। मतलब देखो, जैसे जिसका टीका लग रहा होता है ना, तो उसके अंश मतलब उस बीमारी के, चाहे वो बैक्टीरियल हो सकती है डिजीज़, वायरस डिजीज़ हो सकती है, कैसी भी, ठीक है, तो उसके कुछ अंश पहले बॉडी में डाला जाता है, ठीक, टीकाकरण के द्वारा। और फिर क्या करता है कि जो बॉडी होती है तो उसके लिए एंटीबॉडी तैयार कर लेती है, ठीक। पहले तो शुरू में क्या करती है, हल्की फुल्की एंटीबॉडी तैयार करती है, परंतु जब रियल वाला वायरस या फिर जो भी आता है, ठीक, संक्रमण रियल वाला आता है, तो बॉडी फिर से इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि खट से तुरंत, जैसे पहले ही पहचान कर लेती है, जैसे ही रियल वाला संक्रमण आया तुरंत खट से उसको समाप्त कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जो कोरोना के टीके लगाए गए थे, है ना, कोरोना के टीके लगाए गए थे, तो उसमें क्या था कि जो पहले वाले टीके लगाए गए थे, जो फर्स्ट वाली डोज थी, ठीक, तो उसमें कितना बॉडी, मतलब कितना पेन किया था, 1-2% को छोड़कर मोस्टली सभी की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो वो सभी के सभी क्या है कि कोरोना वायरस को बॉडी में छोड़ा गया था। और जब फिर रियल वाला, अब चाहे ये देख लो आप कि अब से चाहे 10 साल बाद आ जाओ कोरोना या फिर 20 साल बाद, बॉडी खुद से पहले से इतनी तैयार रहेगी कि जैसे ही रियल वाला आएगा तुरंत से क्या है कि उसको खट से समाप्त कर देगी, ठीक है। तो यही सब टीकाकरण है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि टीकाकरण हो गया। अब देखते हैं, देखो अब देखते हैं कि पहले टीकाकरण की शुरुआत कैसे हुई। देखो, सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम, पहले क्या था कि इसको जानते थे, सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम से इसकी शुरुआत हुई,
ठीक है, सार्वजनिक टीकाकरण। देखो WHO ने तो की कब, 1974 में। WHO ने की 1974 में, ठीक, कब, 1974 में। और फिर प्रभावित होकर भारत ने कब, भारत ने इसके 4 साल बाद कब की, 1978 में। कब, WHO ने तो 1974 में की, है ना, और भारत ने कब की, भारत ने उसके जस्ट 4 साल बाद कब की, 1978 में शुरुआत, ठीक है। इसको पहले क्या था कि विस्तृत टीका कार्यक्रम के नाम से जानते थे, विस्तृत EPI के नाम से स्टार्ट हुआ था ये पहले, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है। इसमें क्या था कि 6 जानलेवा बीमारियों के लिए, एक तो डिप्थीरिया थी, ठीक, एक पर्ट्यूसिस थी, ठीक, और एक टिटनेस और पोलियो, ठीक, और एक खसरा और ट्यूबरकुलोसिस। ये 6 बीमारियों के लिए पहले तैयार किया गया था जो टीकाकरण, जो टीके तैयार किए गए थे EPI के तहत। कितने, 6 बीमारियों के लिए, एक तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, पोलियो और ट्यूबरकुलोसिस और खसरा, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि 19 नवंबर 1985 को, 19 नवंबर 1985 को EPI का नाम चेंज करके क्या, UIP कर दिया गया, सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम। देखो पहले तो क्या था कि कुछ मोस्ट जगह ही टीकाकरण होता था, परंतु सार्वजनिक, फिर सार्वभौमिक, फिर पूरे देश में 19 नवंबर 1985 को, 19 नवंबर 1985 को सार्वजनिक या फिर सार्वभौमिक बोल सकते हैं इसको, UIP टीकाकरण स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। चलिए देखो 1978 में तो क्या है, विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम EPI स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कुछ मोस्ट जगह ही टीकाकरण। लेकिन 19 नवंबर 1985 को, 19 नवंबर 1985 को क्या है, पूरे देश में, संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया टीकाकरण, ठीक है। चलिए UIP के नाम से। चलिए अब देख लेते हैं कि टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है टीकाकरण दिवस? टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, 16 मार्च को। चलिए देखो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको क्लास में ही याद करा दूं, ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देखना है पूरे ध्यान से। चलिए अब हो गया टीकाकरण दिवस, तो देखते हैं कि जो WHO ने स्टार्ट किया, WHO ने स्टार्ट किया 1974 में, फिर भारत ने जस्ट 4 साल बाद, इतना याद रखो 4 साल बाद, ठीक, भारत ने 4 साल बाद 1978 में स्टार्ट किया। ठीक है, 1978 में स्टार्ट किया। फिर इसको पहले क्या EPI के नाम से जानते थे, ठीक, इसमें 6 बीमारियों के लिए टीकों की जो क्या बोलते हैं उसको इंतजाम था। एक तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस और खसरा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 19 नवंबर 1985 को पूरे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया सार्वजनिक या फिर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP के नाम से। ओके, चलिए अब टीकाकरण दिवस कब? 16 मार्च को। अब ये हो गया। अब देखते हैं कि UIP के उद्देश्य आई थिंक आपको ठीक से दिख तो रहा होगा, है ना। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई ना तो फिर बता देना, है ना। वैसे मुझे लगता है दिख रहा होगा, 360 पिक्सल में देख लेना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? UIP के उद्देश्य, ठीक है। चलो टीकाकरण के कवरेज में तेजी लाना था। UIP का उद्देश्य क्या था? टीकाकरण की कवरेज में तेजी लाना था, ठीक। और स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम बना था। पहले क्या करते थे कि लोग टीका नहीं लगवाते थे, ठीक है, तो उनमें विश्वास दिलाना, यही एक कोल्ड चेन सिस्टम बनाना था, ठीक। और शिशु और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर के आंकड़ों को कम करना था, ठीक। और टीका उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता। सही सी बात है। देखो जाहिर सी कि अधिक टीकाकरण होगा, अधिक लोग टीका लगवाएंगे तो फिर अपने देश में ही ना आत्मनिर्भरता बनेगी और अपने देश में ही टीका बनवाए जाएंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया मिशन इंद्रधनुष। देखो मिशन इंद्रधनुष कब आया? मिशन इंद्रधनुष आया, शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2014 से। 25 दिसंबर 2014 से। कब? 25 दिसंबर 2014 से, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 से। अब इसके लाभार्थी कौन कौन थे? देखो जो मिशन इंद्रधनुष था इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत तो 25 दिसंबर 2014 से, ठीक। और जो इसके लाभार्थी थे, 0 से 2 वर्ष तक के शिशु, ठीक, और गर्भवती महिलाएं। इसके जो मिशन इंद्रधनुष के जो लाभार्थी थे 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, ठीक। इसमें कितने टीकों का लक्ष्य लिया गया था? इसमें 7। और जो स्टार्टिंग में 6 टीके और अब 7। अब देख लेते हैं कौन सा एक्स्ट्रा बढ़ा है। देखो डिप्थीरिया, DPT के नाम से जानते हैं जिसको,
डीपीटी के नाम से, ठीक, डिप्थीरिया, ठीक, और पर्ट्यूसिस टिटेनस, ठीक, डीपी के नाम से, डीपीटी के, और पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और खसरा, जिसके लिए वैक्सीन कौन सी लगती है, एमआर की वैक्सीन, ठीक है। चलिए अब डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। चलिए ये हो गया। जो मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत तो हुई 25 दिसंबर 2014 को, और जिसके लाभार्थी हैं वे कौन है, 0 से 2 वर्ष तक के शिशु, ठीक, और गर्भवती महिलाएं। अब इसमें कितने 60 टीके लगाए गए, तो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, ठीक, पोलियो और टीबी, हेपेटाइटिस बी और खसरा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखो एक और बात, जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या है कि डीपीटी का टीका नहीं लगाया जाता, हमारे यहाँ पेंटावेलेंट का टीका लगाया जाता है, ठीक, हमारे यहाँ कौन सा, पेंटावेलेंट का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका नहीं लगाया जाता। देखो क्या है कि 3 तो डीपीटी वाले हो गए, एक क्या, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, और एक क्या होता है, हेपेटाइटिस बी और HIV। देखो ये वाला HIV नहीं है, ये HIV ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला HIV, पहला वाला भी, ठीक। चलिए जो पेंटावेलेंट के अंतर्गत कौन कौन से 5 टीके आते हैं, एक तो डिप्थीरिया है ना, और एक पर्ट्यूसिस और टिटेनस और हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है, HIV। ओके, हमारे यहाँ पर क्या है कि डिप्टी का टीका नहीं लगाया जाता, पेंटावेलेंट टीका दिया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने हैं टीके। देखो वर्तमान में कितने, एक तो रूबेला, ठीक, जिसको खसरा बोला जाता है, रूबेला है ना, और जापानी इंसेफ्लाइटिस, जिसको JE के नाम से जाना जाता है, न्यूमोनिया के लिए कौन सी, न्यूमोनिया के लिए क्या है कि PCV, न्यूमोकॉल वैक्सीन लगाई जाती है, कंज्यूगेट वैक्सीन, ठीक, और रोटा वायरस, ठीक। अगर आपको देखो समझ में राइटिंग ना समझ में आ रही हो ना, तो मैं बोल रही हूँ, मेरे वॉइस पर ध्यान दो, ठीक है। कौन सी, एक तो रूबेला हो गया, एक जापानी हो गया जिसको JE बोला जाता है, जापानी इन्फ्लेटाइटिस, ठीक, और न्यूमोनिया, ठीक, न्यूमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, PCV की, न्यूमोकॉल वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन, ठीक, और रोटा वायरस हो गया, ठीक, रोटा भी लगाई जाती है इसके वैक्सीन, और हीमोफिलिस, ठीक, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी और HIV कौन सी, पेंटावेलेंट वाली, ठीक है। चलिए अब हो गया। अब देख लेते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सघन मिशन इंद्रधनुष आया, सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, सघन मिशन, जो हमारा मिशन इंद्रधनुष आया था 25 दिसंबर 2014 को आया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया सघन मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई। देखो जो सघन मिशन इंद्रधनुष है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 2017 को। कब, 8 अक्टूबर 2017 को। और जो मिशन इंद्रधनुष था, मिशन इंद्रधनुष की कब हुई, 25 दिसंबर 2014 को, ठीक। और जो सघन मिशन इंद्रधनुष है, सघन मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 8 अक्टूबर 2017 को, ठीक है, 8 अक्टूबर 2017 को। चलिए अब देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या कि टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाना, ठीक, टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए। चलिए अब क्या हुआ, इसको IMI के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो इसके बाद क्या हुआ कि सघन मिशन इंद्रधनुष तो 8 अक्टूबर 2017 को आया, 8 अक्टूबर 2017 को आया, परंतु फिर इसके चरण आए, कौन कौन से, एक सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब से स्टार्ट हुआ, 2019-20 से। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 2019-20 से। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये कब से, 2021 से, ठीक। जो सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 कब से स्टार्ट हुआ, 2021 से। और सघन मिशन 4.0, सघन मिशन 4.0 कब स्टार्ट हुआ, फरवरी 2022 से, ठीक है। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। देखो क्लास में आपको अच्छे से याद करा दूंगी। अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जो मिशन इंद्रधनुष कब हुआ स्टार्ट, कब हुआ, 25 दिसंबर 2014 को। और सघन मिशन इंद्रधनुष कब हुआ, 8 अक्टूबर 2017 को। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 कब स्टार्ट हुआ, 2019-20 को। फिर सघन मिशन 3.0 कब स्टार्ट हुआ, 2021 को। और सघन मिशन 4.0 कब स्टार्ट हुआ, फरवरी 2022 को, ठीक है। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कि जन्म के पूर्व तथा बाद में टीकाकरण। देखो अगर टीकाकरण के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास में से आपको आराम से इससे बाहर नहीं जाएगा, ओके। चलिए
अब देख लेते हैं, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। देखो इसकी पीडीएफ नाम आपको, ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, जो हमारा बैच है पेड बैच, वहाँ पर आपको इसकी आज ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक से आप इसमें देख लेना, अगर आपको वीडियो में ठीक से क्लैरिफिकेशन ना हो रहा हो तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी आगे से ध्यान रखूँगी, ठीक है। चलिए, शायद टाइप करके ही लाना सही रहेगा, आप बता देना एक बार, है ना। देखो जैसे मैंने छोटा छोटा करके लिख रखा है ना, तो आई थिंक मुझे बड़ा लिखना चाहिए थोड़ा, है ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप बताना, ठीक है। चलिए, या फिर आप टाइप करके ही पढ़ना चाहती तो मैं टाइप करके ही ले आऊँगी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। ठीक, पहले मोटा मोटा देखते हैं, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। देखो, जन्म के तुरंत बाद कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। एक मिनट जरा मैं पानी पी लेती हूँ पहले। हाँ जी, चलो देखो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी पहले हम देख लेते हैं मोटा मोटा इनका। चलो, जो जन्म के तुरंत बाद कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, एक तो BCG का लगता है, एक हेपेटाइटिस बी, ठीक, बर्थ डोज बोलते हैं जिसको, और एक OPV का लगता है, जीरो वैक्सीन। ठीक, चलो अब देखते हैं कि 6, 10 और 14 सप्ताह पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। एक तो OPV का लगता है, ठीक, और उसकी तीनों डोज लगती है, पहली दूसरी तीसरी, और पेंटावेलेंट लगती है, इसकी भी तीनों डोज। फिर फ्रैक्शनल IPV जिसको FIPB के नाम से जानते हैं, उसकी 2 डोज लगती है, पहली दूसरी, ठीक, 6 और 14 सप्ताह पर। और रोटा वायरस वैक्सीन लगती है जिसको RBB के नाम से जानते हैं मतलब। और कौन सा लगता है, न्यूमोकल कंजुएट वैक्सीन PCV, पोलियो के लगाई जाती है, पोलियो के लिए, जो 6 और 14 सप्ताह पर, ठीक, 2 डोज लगती हैं इसकी। अब देखते हैं कि 9 से 12 माह के बीच कौन कौन सी लगती है। एक तो खसरा या फिर रुबेला बोलते हैं जिसको, 1 डोज लगती है। और जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक, ये कौन सी, इसकी 1 डोज लगती है जिसको JE के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और विटामिन A की पहली खुराक लगती है, ठीक, 90 मंथ पर। और न्यूमोकल कंजुएट वैक्सीन लगती है PCV की, ठीक, बूस्टर खुराक लगती है इसी में बीच। और 16 से 24वें महीने पर कौन सी लगती है, एक तो DPT की बूस्टर लगती है, और खसरा रुबेला की सेकेंड वैक्सीन लगती है, ठीक। और जापानीज इन्फेलेटाइटिस, बार बार इसको गलत बोल रही हूँ, इंसेफ्लाइटिस, इसकी सेकेंड वैक्सीन लगती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि 5 वर्ष की उम्र पर कौन सी वैक्सीन, एक तो विटामिन A की खुराक दी जाती है, ठीक है, और DPT बूस्टर लगाई जाती है। और 10 से 16 वर्ष पर कौन सी, TD लगाई जाती है, टिटेनस डिप्थीरिया, ठीक है। चलिए, और अब जो गर्भवती महिला के लिए कौन कौन सी लगाई जाती है, एक तो TD1 लगाई जाती है, TD2 लगाई जाती है, TD बूस्टर लगाई जाती है, ठीक है। अब तो देख ले मोटा मोटा, अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में आगे। एक बार आप इनको अच्छे से देख लो, ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी लास्ट में कंप्लीट, ठीक है, लास्ट में ना एक पेज पर कंप्लीट मोटा मोटा आपको ठीक से रिवीजन फिर से करा दूंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो, जन्म से पूर्व तथा बाद में टीकाकरण। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए, जो टीके हैं 4 प्रकार से लगाए जाते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, 4 एंगल में लगाए जाते हैं। अब कौन कौन से, एक तो IM के नाम से जानते थे, इसको जानते हैं मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ये लगाया जाता है 90 डिग्री पर। जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ये लगाया जाता है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ऐसे जैसे कोरोना वाला लगाया गया था, ठीक है, कोरोना वाला। और सबक्यूलियर को यह कौन सा लगाया जाता है, कहाँ पर है, हाँ ये वाला, ये 45 डिग्री पर लगाया जाता है, ठीक। और क्या बोलते हैं, कहाँ पर है, हाँ एक मिनट इसको ना बड़ा कर लो थोड़ा, अब ठीक से दिखेगा। हाँ तो चलिए, जो इंट्रामस्कुलर है यह लगाया जाता है 90 डिग्री पर, ऐसे, ठीक। और जो SI इंजेक्शन है ये लगाया जाता है 45 डिग्री पर, ऐसे। और जो ये लगाया जाता है कौन सा, इंट्रावैक्सीनियस, ये लगाया जाता है आपका 25 डिग्री पर, थोड़ा सा ऐसे झुकाव से, अरे थोड़ा ऐसे झुकाव से, ओके। और जो ये वाला इंटरडर्मल, ठीक, ये त्वचा पर लगाया जाता है, यह लगाया जाता है 10 से 15 डिग्री पर, देखा होगा आपने, बहुत ही झुका कर लगाया जाता है, जो इंटरडर्मल इंजेक्शन है, ठीक है। अब चलिए, अब ये हो गए। अब देखते हैं आगे कि गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। चलिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, देखो कितने अभी बताए पीछे, मतलब स्टार्टिंग में कितने, 3 टीके लगाए जाते हैं, एक तो TT1, ठीक, एक TT2 और एक TT की बूस्टर खुराक दी जाती है। चलिए देखो,
जो टीडी फर्स्ट है यह तो गर्भधारण के तुरंत बाद लगवा लेना चाहिए। जैसे ही तुरंत पता चले कि हाँ अब गर्भधारण हो चुका है तो तुरंत ही क्या करें, पहले वैक्सीन ये वाली लगवा लेनी चाहिए, टीडी फर्स्ट। ओके, और इसकी डोज कितनी होती है, पहली डोज होती है, ठीक। और मात्रा कितनी होती है, मात्रा देखो मैं इंट्रामस्कुलर को क्या बोलूँगी, IM बोलूँगी, ठीक है। तो आप अच्छे से फिर ध्यान रख लेना। देखो डोज कितनी होती है TD1 की, कितनी, पहली खुराक होती है। ओके, और मात्रा कितनी होती है, मात्रा होती है 0.5 ml, मात्रा होती है 0.5 ml। ओके, और कहाँ पर लगाया जाता है, देखो जो TD1 का जो टीका है कहाँ पर लगाया जाता है, ऊपरी वहाँ पर लगाया जाता है, ऊपरी वहाँ पर, ठीक है। चलिए, और IM का एंगल क्या था, IM का एंगल था 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, चलिए अब TD2 की खुराक लगाई जाती है, TD2 की जो वैक्सीन लगाई जाती है ये TD फर्स्ट के 4 सप्ताह के बाद लगाई जाती है। कब, 4 सप्ताह के बाद लगाई जाती है। ओके, और दूसरी खुराक है, इसकी भी मात्रा कितनी होती है, 0.5 ml। ओके, यह भी IM इंट्रामस्कुलर। ओके, यह भी ऊपरी वहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है। और जो TD की बूस्टर खुराक है, बूस्टर देखो बूस्टर तब लगती है अगर बच्चे में अंतर 3 साल से कम का हो, ठीक। तो उसके बाद फिर ये वाले टीके नहीं लगाए जाएंगे, ये वाला ओनली TD बूस्टर खुराक दी जाती है, ठीक है, अगर 3 साल से कम का अंतर हो। ओके, चलिए अब डोज क्या है, डोज ये तीसरी है। ओके, और इसकी मात्रा कितनी, मात्रा इतनी ही है, जो IM है इनकी 0.5 ml ही होती है। ओके, और लगती कहाँ पर है, ऊपरी वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब गर्भवती महिलाओं की हो गया। अब देखते हैं आपके जो शिशुओं के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। शिशुओं के लिए चलो हाँ, तो देखो जो आयु, अब देख लेते हैं कि शिशुओं की आयु, ठीक है। देखो जन्म के समय जो 24 घंटे के अंदर अंदर लगाए जाते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर कौन कौन से, एक तो BCG का टीका लगता है, एक लगता है OPV का, और एक लगता है हेपेटाइटिस V का, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी कितनी डोज, कितनी मात्रा और कितना रूट कहाँ पर लगनी चाहिए। चलो अब देखते हैं। देखो 24 घंटे के अंदर अंदर के टीके हैं, 24 आवर के अंदर अंदर के। ओके, चलिए देखो जो BCG का टीका है, BCG का टीका ये लाइफ में एक बार ही लगाया जाता है, लाइफ में एक बार ही लगाया जाता है जो BCG का टीका है। ओके, और मात्रा कितनी है इसकी, मात्रा है 0.05 सॉरी 0.05 कि बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कितनी 0.05 ml। BCG की जो कितनी मात्रा है 0.05 ml, ठीक है, 0.05 ml। ओके, और लगता है ये इंट्राडर्मल ID के, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और कहाँ पर लगता है, ये लगता है ऊपरी बाई ऊपरी वहाँ पर, कहाँ पर, बाई ऊपरी वहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड में ऊपरी वहाँ पर। ओके, चलिए अब देखते हैं OPV की जो वैक्सीन है कितनी, इसकी 0 डोज लगाई जाती है, और मात्रा कितनी, मात्रा दी जाती है 2 बूंद, और ओरल मुख के द्वारा दी जाती है। जो OPV है मात्रा कितनी है, कितनी डोज है इसकी, 0 डोज है, और मात्रा है 2 बूंद, ठीक, 2 बूंद जिंदगी की। और रूट कैसे ओरल दी जाती है, यानी कि मुख के द्वारा। चलिए अब देखते हैं हेपेटाइटिस बी, ठीक, हेपेटाइटिस बी कितनी, इसकी मात्रा कितनी, 0 डोज, और इसकी जो मात्रा है, डोज कितनी, 0 डोज, और मात्रा है इसकी 0.5 ml। देखो BCG की थोड़ी डोज अलग है, इसकी कितनी है मात्रा, 0.05 ml, कितनी, 0.05 ml, और जो हेपेटाइटिस बी इसकी 0.5 ml। ओके, और आपको ऐसे ध्यान रख ही लेना है, जो 0.5 ml किसकी होती, IM, ठीक, यानी कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ओके, चलिए, और जो यह दी कहाँ पर जाती है, हेपेटाइटिस बी, यह दी जाती है मध्य जांघ की बाहरी हिस्से पर, कहाँ पर, मध्य जांघ के बाहरी हिस्से पर। ओके, चलिए, और हाँ देखो ये बता ही दिया आपको, जो BCG का है जन्म के समय अगर नहीं दिया गया, बाई चांस चूक गया, ठीक है, क्या है कि अगर प्रसव घर में ही हुआ तो क्या हॉस्पिटल में तो लगा दी ही जाती है, ठीक है, BCG की खुराक हॉस्पिटल में तो तुरंत दी जाती है। परंतु अगर जो घर में जो पिछड़े इलाके होते हैं उनमें अभी भी क्या है कि घर में प्रसव होता है अधिकतर, ठीक, तो उसमें क्या है कि बाई चांस अगर बच्चे को BCG का टीका नहीं दिया गया तो इसमें बाद में कितनी डोज कर दी जाती है, 0.1 ml, कितनी, 0.1 ml, और पहले कितनी, 0.05 ml, पहले कितनी थी, 0.05 ml। ओके, और लाइफ में एक बार ही दिया जाता है जो BCG का मोस्ट है। चलिए 24 घंटे के अंदर।
चलो अब देखते हैं जो शिशुओं के लिए कितना, छठे सप्ताह या फिर इसको 1.5 माह भी बोल सकते हैं या फिर, ठीक है। चलिए इसमें कितनी, अब देखो कि इसमें कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। देखो लाभार्थी कौन है, लाभार्थी शिशु है। ओके, अब तो देखो जितने नीचे चल रहे हैं शिशु के ही चलेंगे। ओके चलो देखो छठे सप्ताह बोल सकते हैं या फिर इसको 1.5 माह बोल सकते हैं। कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं देखते हैं। एक तो ओपीवी का टीका लगता है, एक तो ओपीवी का टीका लगता है, और एक आईपीबी लिखा आ सकता है और एक FIPB लिखा आ सकता है, ठीक है। और PCB का टीका लगता है और पेंटावैलेंट लगता है जो 5 डोज होती हैं, ठीक। और रोटा वायरस वैक्सीन लगती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इनकी डोज कितनी, मात्रा कितनी, रूट और कहाँ पर लगता है। देखो जो OPV है तो इसका पहली डोज लगती है, ओके, और कितनी मात्रा दी जाती है कि 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की, और ओरल दी जाती है और मुख के द्वारा दी जाती है, ओके। अब देखते हैं कि जो IPB है फिर FIPB है तो इसकी कितनी डोज दी जाती है, कितनी, पहली डोज ही दी जाती है, और कितनी डोज दी जाती है, 0.1 ml, कितनी, 0.1 ml। अब देखो ना इसको ऐसे साथ में मिक्स करके याद करना है। जो 0.1 ml थी, जो 0.1 ml थी तो किसकी और डोज दी जा रही थी अगर पहले नहीं लगता जन्म के 24 घंटे के अंदर, किसकी, इसकी क्या बोलते हैं उसको, BCG की, ठीक है, BCG की, ये वाली। ऐसे ना इनको ठीक से याद रखना है। लाइफ में एक बार लग रही थी, BCG की डोज दी जा रही थी, कितनी, 0.05 ml लग रही थी, लेकिन अगर समय पर नहीं टीका दिया जाता तो कितनी, 0.1 ml लगाई जा रही है, ओके। और जो 0.1 ml है ये FIPB की भी है, ठीक। पहली खुराक है ये, कितने 6वें सप्ताह पर दी जाती है, फिर इसको 1.5 माह भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए, और ID इंट्राडर्मल लगती है, कौन सी, IPB की जो डोज है इंट्राडर्मल लगती है, ओके। लगती कहाँ पर है, लगती कहाँ पर है, दाई वहाँ पर, ठीक, राइट हैंड पर लगती है ये, ओके, IPB की वैक्सीन। अब देख लेते हैं PCB, ठीक। PCB क्या है, यह भी पहली डोज है ना, पहली डोज है PCB भी, ओके। और इसकी मात्रा कितनी है, मात्रा इसकी 0.5 ml, और लगता कहाँ पर, IM इंट्रामस्कुलर, ओके। और लगती कहाँ पर है, मध्य जांघ पर, कहाँ पर, मध्य जांघ पर। चले अब देख लेते हैं पेंटावेलेंट, ठीक है। पेंटावेलेंट में इसकी भी पहली खुराक दी जाती है, पहली खुराक, और कितनी मात्रा होती है, 0.5 ml होती है, कितनी, 0.5 ml, और यह भी कैसा रूट है इसका, IM, और लगती कहाँ पर है, मध्य जांघ पर। चलिए अब रोटा वायरस देखते हैं। रोटा वायरस, देखो रोटा वायरस की पहली डोज लगती है, कितनी, 5 बूंद दी जाती है, और ओरल दी जाती है, मुख के द्वारा दी जाती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि कितने 10वें सप्ताह पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। 10वें सप्ताह पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, एक तो कौन सा, OPV का लगाया जाता है, और पेंटावेलेंट और रोटा वायरस। अब की बार कौन सा, अब की बार एक तो PCB और FIPB, ये वाला टीका इसमें नहीं है, क्यों, कौन कौन से हैं, एक तो पेंटावेलेंट है, रोटा वायरस, और एक OPV है। चलिए कितने, 10वें सप्ताह पर। चलो अब देखते हैं, देखो जो OPV की कितनी डोज लगती है, OPV की एक तो दूसरी डोज है, ये पहली कब लग गई, पहली 6ठे सप्ताह पर लग गई, ठीक। और जो OPV की डोज है ये दूसरी, ठीक है। और पेंटावेलेंट की भी दूसरी ही डोज है, ओके। और रोटा वायरस की भी ही दूसरी डोज है, ठीक। और जो OPV है कितनी दी जाती है, 2 बूंद दी जाती है, ओरल दी जाती है, मुख के द्वारा दी जाती है, ओके। और जो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट की कितनी, 0.5 ml, और IM, ठीक, रूट क्या है इसका, IM है, और लगती कहाँ पर है, ये लगती है मध्य जांघ में, कहाँ पर, मध्य जांघ में। चलो अब देखते हैं रोटा वायरस की भी ही सेकंड डोज है, और कितनी, 5 बूंद दी जाती है, ओरल दी जाती है, मुख के द्वारा दी जाती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलो अब देखते हैं 14वें सप्ताह की, ठीक, 14वें सप्ताह की। देखो इसमें कौन कौन से टीके लगते हैं, देखो जो 6ठे सप्ताह पर जो FIPB था और ये वाला था, ठीक है, तो ये तो PCB वाला, ठीक। ये कितने, 10वें सप्ताह पर ये नहीं थे, 10वें सप्ताह पर ये नहीं थे, ठीक। 10वें सप्ताह पर OPV, पेंटावेलेंट और रोटा वायरस था, लेकिन अब से ये फिर से दोबारा लगेंगे। देखो जो OPV की है, ठीक, OPV की तो 3rd डोज है ना,
थर्ड डोज है, छठे सप्ताह पर भी लगी ओपीवी की, ठीक, और 10वें सप्ताह पर भी लगी, और यहाँ पर 14वें सप्ताह पर भी लग रही है। तो ओपीवी की कितनी हुई? ओपीवी की तो हुई है कितनी? तीसरी डोज, ठीक, तीसरी डोज। और जो तीसरी डोज ओपीवी की, और इसकी मात्रा कितनी? मात्रा वही 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। और कैसी लगती है? ओरल, मुख के द्वारा दी जाती है, ठीक है। और जो FIPV या फिर IPV बोल सकते हैं, ठीक, तो इसकी दूसरी डोज है, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी है? मात्रा है इसकी 0.1 ml, ठीक है। और इसका रूट क्या है? इंट्राडर्मल, ठीक, ID, ओके। और लगती कहाँ पर है? कहाँ लगती है? दाईं बाहाँ पर। कहाँ पर? दाईं बाहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं PCV की कितनी डोज है? PCV की भी दूसरी डोज है, ठीक, और मात्रा कितनी है इसकी? 0.5 ml, और IM इसका रूट है, और मध्य जांघ पर यह लगाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं पेंटावेलेंट की कितनी? तीसरी डोज है, ठीक, और मात्रा कितनी है? 0.5 ml है, और रूट का है, क्या है इसका? रूट है इसका IM, और लगती कहाँ पर है? मध्य जांघ पर, ठीक है। अब रोटा वायरस देखते हैं। रोटा वायरस का तो कितनी? तीसरी डोज है, ठीक, और बूंद वही 5 बूंद, और ओरल और मुख के द्वारा दी जाती, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखो। एक बार आपको इसको ना देख लो, लास्ट में मैं क्या है पूरा समरी इसका कर दूंगी। चलो अब देखते हैं 9 से 12वें माह पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। एक तो PCV लगता है, MR लगता है, और विटामिन A की खुराक दी जाती है, ठीक है। चलो कौन कौन से? एक तो PCV और एक MR, ठीक है। और MR लगता है किसके लिए? रूबेला या फिर खसरा के लिए, ठीक, और विटामिन A। चलो देखो जो PCV की है, यह तो लगती है बूस्टर डोज। कौन सी? बूस्टर डोज। और मात्रा कितनी है इसकी? मात्रा है 0.5 ml, ठीक, और रूट क्या है इसका? रूट है इसका IM, और लगती कहाँ पर है? मध्य जांघ पर। कहाँ पर? मध्य जांघ पर, ठीक। अब देखते हैं MR, ठीक। MR की जो वैक्सीन है, जो रूबेला या फिर खसरा के लिए लगती है, जो MR की वैक्सीन इसकी कौन सी है? इसकी पहली डोज है, ओके। और मात्रा कितनी है इसकी? मात्रा है 0.5 ml, ठीक, और लगती है ये SC रूट है इसका, और लगती कहाँ पर है? दाईं ऊपरी वहाँ पर, ठीक है। चलिए विटामिन A। अब विटामिन A की क्या है? 90 महीने पर लगती है विटामिन A की पहली डोज, 90 महीने पर पहली डोज लगती है, ओके। और मात्रा कितनी है? 1 ml, मात्रा कितनी? 1 ml, और ओरल दी जाती है मुख के द्वारा। जो विटामिन A की खुराक जो पिलाई जाती है, ठीक है, 1 ml पिलाई जाती है ओरल मुख के द्वारा, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टीके लगते हैं 16 से 24 माह पर। 16 से 24 माह पर कौन कौन से टीके लगते हैं? एक तो OPV लगता है, और DPT और MR और विटामिन A की दूसरी खुराक दी जाती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। देखो जो OPV तो इसकी बूस्टर खुराक लगती है। मात्रा कितनी? वही 2 बूंद जिंदगी की, और ओरल दी जाती है, मुख के द्वारा दी जाती है। और जो DPT की भी बूस्टर खुराक ही लगती है, ठीक, और 0.5 ml मात्रा है इसकी, IM इसका रूट है, और मध्य जांघ पर ही है लगाई जाती है। और जो MR है, MR की जो पहली डोज थी कौन से उस पर लगाई गई सप्ताह पर? वह 90 माह पर लगाई गई। कितने माह पर? 90 माह पर। और जो दूसरी डोज है MR की, वह कहाँ? 16 से 24वें माह पर। कौन सी? MR की जो दूसरी डोज है 16 से 24 माह पर। मात्रा कितनी है? मात्रा है 0.5 ml। रूट क्या है? रूट है इसका IM, और दाईं ऊपरी वहाँ पर लगती है, जो राइट हैंड की ऊपरी वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब जो विटामिन A की जो पहली डोज थी वह कब दी गई थी? 90 माह पर दी गई थी, ठीक। और जो दूसरी डोज कितनी? 2 ml, पहले पर 1 ml थी, अब की बार दूसरी डोज 2 ml, और ओरल दी जाती है, मुख के द्वारा दी जाती है। कैसे? मुख के द्वारा। चलिए अब देखते हैं कि लाभार्थी जो बच्चे होते हैं, अब यहाँ पर शिशु नहीं, यहाँ पर ये बच्चे हो गए हैं, बच्चे, ठीक है। तो 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए कौन कौन सा टीका लगाया जाता है? देखो 5 से 6 वर्ष तक के लिए क्या है, जो इनके लिए DPT का ही टीका लगाया जाता है, ठीक है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, ओके। और कितनी बूस्टर डोज लगती है, ठीक है। मात्रा कितनी है? मात्रा है 0.5 ml, और रूट क्या है? IM, ठीक है। और कहाँ पर लगती है? मध्य जांघ पर। कहाँ पर? मध्य जांघ पर, ओके।
अब देखो 10वें वर्ष पर और 16वें वर्ष पर TD की फर्स्ट जो डोज लगती है वो TD2, ठीक है, TD2 और TD फर्स्ट, ये 10वें वर्ष पर और 16वें वर्ष पर। चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना। इसकी जो PDF है वो मैं आपको कहाँ पर ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगी। देखो राइटिंग थोड़ा वैसा ही है, तो अगर समझ में ना आए तो वो क्या है आपको बता देना। अब चलिए अब क्या है कि मैं इसका रिवीजन करा देती हूँ एक बार, ठीक है। देखो अब देखते हैं, चलिए देखो जो 24 आवर के अंदर जितने भी टीके हैं सबकी सभी एक बार रिवीजन करा रही हूँ मैं। देखो 24 आवर के अंदर 24 आवर के अंदर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। एक तो किसका लगता है, एक तो क्या बोलते हैं उसको, BCG का टीका लगता है 24 आवर के अंदर। एक तो BCG का टीका लगता है, ठीक है, BCG का टीका लगता है, BCG का टीका लगता है, ओके। और एक कौन सा लगता है, एक लगता है OPV का, और एक कौन सा लगता है, एक लगता है हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस बी, ओके। कितने, जो 24 आवर के अंदर कौन कौन से, एक तो BCG का टीका लगता है और एक लगता है OPV का और एक लगता है हेपेटाइटिस बी का। BCG का टीका जो है, BCG का टीका लगता है लाइफ में एक बार, ठीक है। और मात्रा कितनी लगती है इसकी, मात्रा है 0.05, ठीक, कितनी, 0.05 ml। अगर समय पर यह टीका नहीं दिया जाता तो बाद में इसकी मात्रा कितनी कर दी जाती है, 0.1 ml, ओके। चलिए अब देखते हैं कि जो 6 वीक या फिर 1.5 माह पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। 6, ठीक है, 6 वीक या फिर 1.5 माह पर कौन कौन से, एक तो 5 टीके लगाए जाते हैं, कितने, 5 टीके। एक तो OPV, ठीक, एक पेंटावेलेंट लगता है और एक लगता है RVV, ठीक है, और एक लगता है FIV का, IPV का, और एक लगता है PCV का। 5 टीके लगते हैं 6 माह या फिर 1.5 माह पर, ओके। कितने, 5 टीके लगते हैं। देखो 24 आवर के अंदर तो 3 टीके लगते हैं, एक तो BCG का, एक OPV का, एक हेपेटाइटिस बी का, ओके। और 6 या फिर 1.5 माह पर कौन कौन से, कितने, 5 टीके लगते हैं, एक तो OPV का, एक पेंटावेलेंट और एक RVV, एक FIPV और PCV का, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि 2.5 माह या फिर 10वें वीक पर कौन कौन से टीके लगते हैं। 2.5 माह या फिर 10वें वीक पर देखो कौन कौन से टीके लगते हैं। यहाँ पर लगते हैं 3 टीके। कौन से 3 टीके, एक तो OPV और एक लगता है पेंटावेलेंट वाला, ठीक है, और एक लगता है RVV वाला। 3 टीके लगते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कौन कौन से गायब हो जाते हैं, एक तो FIPV वाला और कौन सा PCV वाला, ये दोनों नहीं लगाए जाते, ठीक है। 10वें वीक पर कौन कौन से, एक तो OPV वाला और एक पेंटावेलेंट और एक RVV। चलिए अब देखते हैं 3.5 या फिर 14 वीक पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। 3.5 माह या फिर 14 वीक पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। देखो यहाँ पर अब की बार फिर से 5 आ गए, 5 टीके हैं। एक तो OPV, ठीक, एक पेंटा और एक RVV और एक FIPV और एक PCV, ठीक है। ये 5 टीके 14वें वीक या फिर 3.5 माह पर लगाए जाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि 9वें माह पर या फिर 36 वीक पर कौन कौन से लगाए जाते हैं। कौन कौन से, देखो यहाँ पर कितने, 3 तो वैक्सीन लगती हैं प्लस विटामिन A जो ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से, एक तो MR का टीका लगता है, ओके, और एक JE वाला टीका लगता है और एक PCV वाला टीका लगता है, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे एक बार सारा का सारा रिवीजन। तो आई होप अच्छे से आपको सबका सब रिवीजन हो गया होगा, क्लास में याद हो गया होगा। फिर भी आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है कि एक बार नहीं 2 से 3 बार इस क्लास को अच्छे से देखना, ठीक है। अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना। तो आपको क्लास में ही मेरी पूरी कोशिश की गई है, जितना मुझसे बन पाया है कि पूरी कोशिश की गई है आपको क्लास में याद कराने की, ठीक है। तो चलिए कैसी लगी क्लास सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ 1 मिनट, ये जितनी भी क्लास चल रही है ना, स्पेशल क्लास वाली, क्रैश कोर्स वाली, सभी को अच्छे से इनको देख लो, ठीक है। कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी कि जिससे 1-2 क्वेश्चन आपको ना मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन मिनिमम है और मैक्सिमम कितने भी मिल सकते, 3 से 4 भी, ओके।
तो जितनी भी क्लासेस उसको अच्छे से करिए सभी को सभी, ठीक है। और जितनी भी जो टॉपिक वाइज MCQ स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, जो आज सेकंड टॉपिक की आज शाम को क्लास रहने वाली है 6 PM पर, वो भी अच्छे से करना है आपको, ठीक है, जिसका आपको पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो मिक्स चल रही है, ठीक है, जो प्रहार शरीर, तो उसको क्या करना है आपको, उसको करना है प्रैक्टिस सेट के, यानी कि आपके टेस्ट के तौर पर लेना है उसको कि कितने आपके गलत हुए, कितने आपके सही हुए, कितनी आपको भी और तैयारी करनी है। और जितने भी आपके पास दिन हैं, बस इधर उधर ना बर्बाद करके, डाउट्स ना पाल कर अच्छे से और एक और बात डियर, एक और बात डाउट से याद आ गया, जो कल का जो क्वेश्चंस था, ठीक है, जो कल वाला क्वेश्चंस था पहला वाला, ठीक, प्रैक्टिस सेट वाला, कि जो माँ से भ्रूण किससे जुड़ा होता है। देखो पूरे दिन सच में ही बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया इस क्वेश्चन ने, सब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन ना प्राप्त करी हो। देखो मोस्टली जगह क्या है, मोस्टली जगह इसका आंसर गर्भनाल ही है, ठीक है, परंतु 1-2 एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पर नाभिनाल आंसर दिया हुआ है। अभी क्या है कि जो TGT PGT ने क्या आंसर माना है, TGT PGT की देखो क्या है, जो TGT PGT एग्जाम है इसके मोस्टली टॉपिक क्या है, जो मुख्य सेविका के टॉपिक और इसके सेम टॉपिक है बहुत सारे, ठीक, मोस्टली। तो अब अपने हिसाब से याद कर लो। देखो जो TGT PGT, ठीक, उनने क्या माना है, उन्होंने माना है नाभिनाल आंसर, परंतु मैंने फिर कई साइट्स भी चेक करी, ठीक है, तो वहाँ पर गर्भनाल आंसर है, WHO ने भी गर्भनाल ही माना है। फिर मैंने अपने यहाँ पर जो आशा है हमारे यहाँ और जो ANM है उन्होंने भी मुझको गर्भनाल ही बताया, ठीक है, जो आंगनवाड़ी में भी पता किया, मतलब ये सोचो कोई जगह ऐसे नहीं छोड़ी जहाँ से पता नहीं क्या हो, तो उन्होंने भी गर्भनाल ही बताया। फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन भी दिखाया कि देखो TGT PGT ने तो नाभिनाल माना है, ठीक है। तो अब क्या करना है डियर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अपने हिसाब से। पहली बात तो एग्जामिनर इतने विवादित क्वेश्चन रखेगा नहीं, बाई चांस अगर आता भी है तो तब की तब देखेंगे। आई थिंक हमें TGT PGT वाला मानना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर कल को ऐसा दिन आता है कि वो क्वेश्चन विवादित बन जाए तो हम TGT PGT वाला दिखा सकते हैं कि इन्होंने ये माना है, तो क्या आंसर मान ले आप, नाभिनाल मान ले, परंतु अपने हिसाब से देखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया पूरी कथा जो भी थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय श्री राधे, धन्यवाद।